बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कुरानिक ग्रामर कोर्स। कल हमने ये पढ़ा था कि इसम आम और इसम ख़ास क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। इन्फोग्राफिक व्यू लिया था जिसके अंदर मैंने आपको और तफसीलन बताया था कि जो हमने इंट्रो में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, और रिमेंबरेंस के लिए हमने एक ट्री मेकर देखा था, और उसके बाद हमने कुरानी की एग्जांपल्स को भी स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब कुरानी की एग्जांपल्स को कुरान में स्टडी किया होगा और उनकी तफसीर भी आपने पढ़ी होगी। आज जो हमने पढ़ना है ये इसम मुज़क्कर और इसम मोनस के बारे में है। तो बेसिकली एक इसम मुज़क्कर को आप कैसे इसम मोनस में कन्वर्ट कर सकते हो, और कुरान के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि ये इसम मुज़क्कर है और ये इसम मोनस है। तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको कल एक एग्ज़ाम्पल दी थी मुस्लिमुन, ठीक है। तो ये आपके पास इसम मुज़क्कर है और इसका जो तर्जुमा बनेगा उर्दू में मुस्लिम मर्द बनेगा, ठीक है। तो नाम से ज़ाहिर है इसम मुज़क्कर वो इसम होते हैं जो मर्दों के लिए इस्तेमाल हों, और इसम मोनस वो होते हैं इसम जो औरतों के लिए इस्तेमाल हों। तो ये जो मुस्लिमुन है, अगर इसके आगे आप तुन का इजाफ़ा कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुस्लिमुन था तो ये मुस्लिमातुन हो गया। अगर आप मेरी रेड लेज़र पे फोकस कर सको तो ये मुस्लिमातुन हो गया, और ये मैंने रेड मार्कर से भी लिखा हुआ है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसम मोनस हो गया। तो ये मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास साबिरुन, सब्र करने वाला। इसके आगे अगर आप तुन लगा दो तो ये साबिरातुन हो गया और मोनस बन गया सब्र करने वाली। इसी तरह कुरान में तमाम अल्फाज इनके आखिर में आपको तुन लगा हुआ नज़र आए तो वो मोनस होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं जो हम इन्फोग्राफिक व्यू में डिस्कस करते हैं। आखिरी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। सदीकुन, बहुत सच्चा, ठीक है, इसका तर्जुमा बहुत सच्चा। और सदीक़तुन अगर इसके आखिर में आप तुन लगा दो तो ये मोनस बन गया, और बहुत सच्ची इसका तर्जुमा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स लिखी हैं 3 कि कैसे हम इसम मुज़क्कर को इसम मोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुरान में आपको कैसे पता लगेगा कि इसम मुज़क्कर कौन सा है और इसम मोनस कौन सा है। अब हम इन्फोग्राफिक व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आखिर में तुन लगने के बावजूद भी मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो हम उनको पहले देखते हैं और उसके बाद हम कुरानी की एग्जांपल्स की तरफ भी आते हैं। So this is the part 2 of our lecture 3. इन्फोग्राफिक व्यू है ये, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने इसम मुज़क्कर लिखे हैं कुछ जिनके एंड पे तुन आ रहा है आखिर में, लेकिन ये फिर भी मुज़क्कर हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम एक एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में तुन भी आता है लेकिन वो मुज़क्कर हैं। तो ये 3 लफ्ज़ हैं और इनके अब हम मानी देखते हैं। तो पहला लफ्ज़ आपके पास अल्लामतुन है, ठीक है, और इसके मानी उर्दू में अलामत के हैं। और दूसरा लफ्ज़ आपके पास तरफ़तुन है और इसके मानी उर्दू में तरफ़ के हैं। और तीसरा लफ्ज़ खलीफ़तुन है और इसके मानी खलीफ़ा के हैं। तो ये आपके पास वो 3 मुज़क्कर हैं जिनके आखिर में तुन आता है लेकिन वो फिर भी मुज़क्कर हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो अगर कुरान में आएंगी तो आप समझ आना कि ये एज अ मुज़क्कर ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये तुन लगने की वजह से मोनस नहीं हुए हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है और ये एज अ मुज़क्कर ही यूज़ होंगे कुरान में भी। और अब हम इसम मोनस के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप लोग रिमेंबर कर लो। ये बेसिकली औरतों के लिए इस्तेमाल होंगे ये वाले वर्ड्स। पहला वर्ड उम्मुन है, दूसरा वर्ड उख्तुन है और तीसरा वर्ड बिन्तुन है, ठीक है। अब इनके हम मानी भी देख लेते हैं। और इनके मानी बिन्तुन के मानी बेटी, उम्मुन के मानी माँ और उख्तुन के मानी बहन। तो ये हमने बेसिकली आज इन्फोग्राफिक व्यू के अंदर कुछ इसम मुज़क्कर देखे हैं जो कि एक्सेप्शंस थी। ये वो इसम मुज़क्कर थे जो एक्सेप्शंस थी जिनके आखिर में तुन आ रहा था, उसके बावजूद ये मुज़क्कर थे। फिर हमने इनके मानी देखे हैं और उसके बाद हमने कुछ इसम मोनस देखे हैं जो कि आप लोगों को रिमेंबर करने हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुरान में यूज़ हों। तो ये हमारा इन्फोग्राफिक व्यू था जो कि हमारा पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 3 का। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, कुरान की एग्जांपल्स। तो ये हमारा पार्ट 3 है लेक्चर 3 का, और इसके अंदर हम कुछ ऐसे लफ्ज़ देखेंगे जो कि आपको कुरान में मिलेंगे लेकिन जमा की सूरत में मिलेंगे। तो हम उनकी यहाँ भी वाहिद ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने जमा बनाना सीखा नहीं है। तो चूँकि हमने अभी जमा बनाना नहीं सीखा तो इसलिए अभी हम उन लफ्ज़ों की वाहिद ही फॉर्म पढ़ेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप यहाँ गौर करो कि ऐनुन, ठीक है,
ऐन उन जो लफ्ज़ है इसके आगे तुन नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये मोनस है, मतलब जब भी ये कुरान में इस्तेमाल होगा तो ये एज़ अ मोनस इस्तेमाल होगा। तो ये भी सारे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं कि इनमें किसी के आगे भी तुन नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सारे के सारे मोनस हैं। तो ये हमारे पास जो पहली एग्ज़ाम्पल ऐन उन है, इस पे आप गौर करो कि ये हमारे पास मोनस है, ठीक है, और इसका जो मानी है वो उर्दू में आँख है, ठीक है। जब भी ये कुरान में आएगा ये जमा की फॉर्म में होगा ज़्यादातर आए, लेकिन इसका जो मानी बनेगा वो आँख बनेगा और जमा आँखें, ठीक है। तो ये मोनस है। और अगली एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं दारुन, ये भी मोनस के तौर पे इस्तेमाल होगा, और इसके उर्दू में क्या तर्जुमा बनेगा, इसका तर्जुमा बनेगा घर, ठीक है। तो अगली एग्ज़ाम्पल नारुन है, इसका जो उर्दू तर्जुमा बनेगा वो आग बनेगा। और इसी तरह अर्जुन है, ये भी मोनस के तौर पे इस्तेमाल होगा, और इसका जो उर्दू तर्जुमा बनेगा वो ज़मीन बनेगा। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सारे वो वाले इस्म हैं जो कि तुन ना आने के बावजूद भी मोनस के तौर पे इस्तेमाल होंगे, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। और ये ऐसे भी कुछ लफ्ज़ आपको ये सारे जैसे मिलेंगे जो कि मोनस के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे कुरान में, तो बेशक इनके आगे तुन नहीं लगा हुआ। और इसी तरह नफ्सुन है, इसका मानी उर्दू में जान, और इसी तरह हरबुन है, इसका उर्दू में मानी है जंग, ठीक है। तो ये सारे जो लफ्ज़ हैं ना ये हो सकता है कि आपको जमा में ही ज़्यादातर कुरान में मिलें। तो ये हमने आज कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल स्टडी की जो कि एक तो एक्सेप्शन थी, और इनके आप मानी अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, ताकि आपको जब आप कुरान पढ़ो तो आप इसका उर्दू तर्जुमा जानते हो। तो इंशाअल्लाह अब हम अपने लेक्चर 4 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।